नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार, जिसमें हमारी पूर्व में चर्चा हुई थी, उससे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर संसार का दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपण यहाँ पर तीसरे अधिकार में किया गया है। इस तीसरे अधिकार के अंतर्गत यदि हम देखें तो पहले मंगलाचरण में यहाँ पर ये बात बताई, सो निज भाव सदा सुखद, कि अपना जो स्वभाव है वो सदा सुख प्रदान करने वाला है। और अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि बहु दुखनी को करी है सत्यानाश, कि यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो बहुत प्रकार से विधि करके भव दुख को सत्ता से नाश करना चाहिए, माने पुनः दुख फिर से उत्पन्न ना हो, ऐसा उसका उपाय करना चाहिए। अब हम हमारी चर्चा जहां से हमारी बाकी है वहीं से अपन चर्चा देखते हैं। श्रोता उवाच, यहाँ पर श्रोता प्रश्न कर रहे हैं, हमारे दुख का मूल कारण क्या है। प्रश्न क्या किया यहाँ पर, हमारे दुख का मूल कारण क्या है। इस चार गति के अंदर जीव दुखी है, ये बात तो सबको समझ में आती है। आप लोग दुखी हो, आप लोग को ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न हुआ कि हम किस कारण से दुखी है। हमको दुख का कारण परद्रव्य लगता है, हम पर के कारण दुखी है, लेकिन यहाँ पर श्रोता प्रश्न कर रहा है, हमारे दुख का मूल कारण है क्या। हम परद्रव्य से दुखी है, किसके कारण से दुखी है, हम अपने अज्ञान के कारण दुखी है। हम पर के अंदर सुख बुद्धि या पर से दुखी होते ऐसा मानते हैं, इस कारण से दुखी है। कितनी सुंदर बात, बहुत दिनों बाद अपनी चर्चा हो रही है, उसमें पहला ही प्रश्न यहाँ पर क्या आया, हमारे दुख का मूल कारण क्या है। यहाँ पर मूल कारण माने वास्तविक कारण की बात की है। जितने कारण हम दुखी है इस बात पर खोजते हैं कि भाई हम इसके कारण दुखी है, इस कारण से दुखी है। बच्चों से पूछो तो बच्चे क्यों दुखी है, अब बच्चे खेलना चाहते हैं और मम्मी बोलती पढ़ाई करो, होमवर्क करो। अभी कोई बच्चे की आवाज आ रही थी, एक होमवर्क करना है, ये करना, क्या बोल रहे थे, आवाज आ रही थी, होमवर्क की बात कर रहे थे। अब बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि खेलना चाहते हैं। बच्चों को तो खेलना अच्छा लगता है, इतने लॉकडाउन के अंदर बच्चे कितनी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत समय खेल लिया, अब स्कूल खोल रहे हैं तो पढ़ाई करने में उनको कैसा मन लगेगा। तो बच्चे पढ़ाई करना नहीं चाहते, खेलना चाहते हैं, तो पढ़ाई करने की कहो तो दुखी होते। तब दुख का कारण उनका क्या है, कि दुख का कारण ये है कि वो चाहते क्या है, कि वो चाहते हैं खेलना और मम्मी कह रही है पढ़ाई करो, तो ये दुख का कारण उनको लगता है। आपके भी दुख के कारण अनेक हो सकते हैं, माने ये जीव पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है, वास्तव में वो दुख का कारण है, ऐसा समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर उसका क्या खुलासा करते हैं, हम कितने इंद्रिय जीव है, हम संगी पंचेंद्रिय जीव है। संगी पंचेंद्रिय मतलब हम मन सहित प्राणी है। तो अब मन सहित प्राणी के कितने दुख होंगे सोचो। एक इंद्रिय जीव माने एक इंद्रिय के अंदर सुख मानने पर कितना दुख होता है, दो इंद्रिय के अंदर सुख मानने पर कितना दुख होता है। ऐसे संगी पांच इंद्रिय जीव जो है, एक एक इंद्रियों में सुख मानता है, तो उसका दुख कितना बड़ा हो जाएगा सोचो। एक इंद्रिय के विषय में सुख मानने का दुख कितना है, अभी हम आपको एक एक यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न समझ में आया, हमारे दुख का मूल कारण क्या है। तो ये मूल कारण यहाँ पर बताया। अब मूल कारण का खुलासा करते हैं कि क्या है। आइए, जैसे हाथी को, पहले तो यहाँ प्रश्न खड़ा किया हमारे दुख का मूल कारण क्या है, तो यहाँ पर उसका हेडिंग दिया है, इंद्रिय पीड़ा का एकमात्र कारण मोह है। ये पांच इंद्रियां है, ये पांच इंद्रिय के विषय है, उस इंद्रिय की पीड़ा का एकमात्र कारण जो है वो मोह है। अब यहाँ पर दृष्टांत अलग अलग प्रकार के देकर के समझाते हैं। अब क्या समझा रहे देखिए। पहला दृष्टांत दिया, जैसे हाथी को कपट की हथनी का शरीर स्पर्श करने की इच्छा। ये पांच प्रकार के यहाँ पर दृष्टांत दिए है।
देखिए, हाथी को कपट की हथनी का स्पर्श करने की, मच्छ को बंसी में लगे हुए मांस के स्वाद को लेने की। हाथी के अंदर स्पर्शन इंद्री की बात ले ली, फिर मच्छ के अंदर माने मछली के अंदर रसना इंद्री की बात ले ली कि मच्छ को बंसी में लगे हुए मांस का स्वाद लेने की इच्छा, भ्रमर को कमल में सुगंध सूंघने की, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की और हिरण को राग सुनने की इच्छा ऐसी होती है कि तत्काल मरणाभासित हो, तथापि मरण को नहीं गिनते और विषयों को ग्रहण करते। क्या करते हैं? मरण को नहीं गिनते, जो मरण आ रहा है। क्योंकि देखो, स्पर्शन इंद्रिय के अंदर जो गज है, हाथी है, मैं आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से बताऊंगा कि किस प्रकार उसको पकड़ते हैं। हाथी का देखो, यहाँ पर सबसे पहले हाथी कि जो हाथी को पकड़ने वाले होते हैं, ये समय सारची के अंदर भी ऐसा 3 प्रकार के हाथी का दृष्टांत दिया गया है। यहाँ पर देखिए, हाथी जो है एक कपट की वहां पर हथनी माने डमी, एक डमी हथनी वहां पर बनाई जाती है और उस हथनी को देख करके वो हाथी जो है उसको स्पर्श करना चाहता है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है, उसके पीछे जाता है, लेकिन वहां पर जो ट्रैप करने वाले होते हैं, पकड़ने वाले जो होते हैं, उन्होंने पहले से वहां पर गड्ढा किया होता है और जैसे ही वो क्योंकि उसकी नजर होती है हथनी के ऊपर, क्योंकि वो स्पर्श करने जा रहा है, तो बीच में होता है खड्डा और पूरा ऊपर से ऐसा लगे कि जमीन पूरी बनी हुई है, और जैसे ही वो वहां पर आता है तो सीधा वो गड्ढे में गिर जाता है। अब सोचो, एक स्पर्शन इंद्रिय के वश वो जो गज है, हाथी है, वो कैसे बंधन में पड़ जाता है, माने एक विषय के अंदर आसक्त जीव कैसे बंधन में पड़ जाता है। बड़े पंडित साहब ने भी इसके लिए बहुत सुंदर लाइन लिखी है, स्पर्शन इंद्रिय के वश ही देखो वन गज भी बलवान, पढ़ कर के बंधन में सहसा सहता अविरल कष्ट महान। अब सोचो, वो बंधन में पड़कर कितने कष्ट सहता है। हाथी तो कैसा जंगल में कैसा घूमता है, लेकिन जब वो बंधन में पड़ता है तब उसको कई दिनों तक तो भोजन नहीं दिया जाता, महावत की अंकुश की मार सहनी पड़ती है और फिर भूखा रह नहीं पाता, मार सह नहीं पाता, तो फिर वो महावत के कहे अनुसार वो वैसा कार्य करता है। अब सर्कस के अंदर भी देखते हो, हाथी जैसा वो कहता है वैसा करता है। क्यों करता है? कि जब वो बंधन में पड़ा, उसके पास भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं रही, उसको मार सहन करनी पड़ती है, इसलिए वो बंधन में पड़कर के कितने कष्ट अपार वो सहता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय में ये जो वन का जो गज है, गज माने हाथी, वो हाथी को एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय के वश होकर के कितने कष्ट सहने पड़े, कितनी मार सहनी पड़ी, ये आप समझ सकते हो इस दृष्टांत के अंदर कि इतना इतना उसको दुख सहना पड़ा। दूसरा दृष्टांत दिया कि मत्स्य जो होता है माने मछली जो होती है, वो मछली या देखिए, मत्स्य को बंसी में लगे हुए मांस को स्वाद लेने की इच्छा, कि जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो इस प्रकार से पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर डालते हैं और उसमें मांस का टुकड़ा फंसाते हैं, और वो मांस का टुकड़ा जैसे ही पानी में दिखता है तो वैसे ही उसकी प्राप्ति करने के लिए मछली उस मांस के निकट आती है और वैसे ही जाल में फंस जाती है। अब ये मछली को जाल में क्यों फंसना पड़ा, कांटे में क्यों फंसना पड़ा? क्योंकि उसने रसना इंद्री के स्वाद लेने की जो अंदर में इच्छा हुई थी कि मैं इस मांस को खाऊं, तो ये स्वाद लेने की इच्छा में देखो ये मछली कैसे फंस गई। हाथी स्पर्शन इंद्रिय के बस उसके अंदर फंस गया, गड्ढे के अंदर, और ये मछली किस में फंस गई? कांटे के अंदर, मच्छ के अंदर। वो मांस खाने की इच्छा के स्वाद के लोलुप होने के कारण वो इसमें फंस गई। उसके बाद तीसरा दृष्टांत यहां पर दिया, भ्रमर को कमल सुगंध सूंघने की इच्छा। भ्रमर माने भौरा, जो भौरा होता है उस भौरे को कमल के अंदर जो सुगंध है वो सूंघने की इच्छा। वो देखो, एक एक विषय में जीव आसक्त बता रहे, हाथी स्पर्शन में, रसना में ये मछली, और तीसरे नंबर पर जो भ्रमर है वो भौरे को सुगंध सूंघने की इच्छा। आप देखते हो प्रातः काल कितने ही भौरे
उस कमल के अंदर जब कमल खुलता है, सूरज की पहली किरण उगने पर, सूरज के उगने पर जैसे कमल खिलता है तो उसके अंदर कितने ही ऐसे भौरे मरे हुए पाए जाते हैं। और ये तो एक आप वज्रदंत 12 मासा है, उसके अंदर देख सकते हो कि चक्रवर्ती को कमल ऐसे भेंट करने के लिए उनका मंत्री लेकर के आया, लेकिन जैसे ही कमल को देखा तो उसके अंदर भौरा मरा हुआ था। आप जानते हो ये जो भौरा है, उस भौरे में इतनी सामर्थ होती है कि लकड़े की पेटी के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर लो तो उसको फाड़ करके बाहर आ सकता है, इतनी उस भौरे में सामर्थ होती है। लेकिन घ्राण इंद्रिय के विषय में आसक्त इस भौरे को उसी कमल के अंदर अपने प्राण त्याग तज देने पड़ते हैं। तो ये भौरे का इतना इस घ्राण इंद्रिय के अंदर आसक्ति होती है, ये भी आप अच्छे से समझ सकते हो। ये देखो भौरा, ये भौरा इस फूलों के अंदर रस लेने के लिए आता है, लेकिन उसकी आसक्ति के कारण उसी में बंद होकर के मर जाता है। तो ऐसे अपन ने ये 3 दृष्टांत देखे। अब चौथा दृष्टांत अपन देखते हैं, इसके अंदर जो दिया है भौरे के बाद देखिए, पतंगे को दीपक का वर्ण देखने की इच्छा। पतंगा समझते हो? पतंगा अभी आपको ज्यादातर दिखते होंगे दिवाली के समय, बहुत सारे जीव यहाँ पर हो जाते हैं और लाइट के कारण छोटे छोटे जीव आते हैं। और ये पतंगा जो बताया, ऐसे पतंगा बोला जाता है वो जीव को, कि जैसे लाइट जहां पर होती है वहां पर वो वर्ण देखने की उसको अंदर में इच्छा होती है कि ये चमकीला पदार्थ क्या है, उसको मन में ऐसा होता है। मन तो हालांकि होता नहीं उसको, लेकिन एक उसको देख करके जो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से उसको इच्छा होती है कि भाई ये चमकने वाली चीज क्या है, तो उसके निकट आता है। और उसके 4 पंख होते हैं, तो वो करता क्या है, जैसे ही उस जो बल्ब है, लाइट है, उसके ऊपर आकर के बैठता है, क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं, बहुत देर तक जलते हैं तो गर्म हो जाते हैं, उसकी गर्मी से उसके जो पंख होते हैं वो टूट जाते हैं, वो फिर से जमीन पे गिरता है। फिर से उसको अंदर में ये होता है कि भाई कुछ चमकीली ये चीज है, तो दोबारा आता है, दूसरा पंख टूटता है, फिर तीसरा, चौथा। और ऐसे प्रातः काल आप देखोगे तो सड़क के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट समझते हो आप लोग? स्ट्रीट लाइट के नीचे देखो प्रातः काल, या हेलोजन लाइट देखो कहीं पर दिखती हो, तो ऐसी लाइटों के नीचे कितने जीव मरे हुए पड़े हुए दिखते हैं। ये आपने देखे होंगे, स्ट्रीट लाइट के नीचे घरों में भी ऐसे जीव बहुत मरते हैं। तो ये चक्षु इंद्रिय के वश होकर के अपने प्राण तज देते हैं। ये चक्षु इंद्रिय के अंदर पतंगे की बात की, दीपक, या पहले पहले के जमाने में दीपक होते थे, दिवाली में कई लोग दीपक जलाते हैं। हालांकि जैनियों के अंदर दीपक लगाने की कोई परंपरा नहीं है, तो घर के बाहर सब तेल डाल करके, जैसे अजैन लोग दीपक जलाते हैं ऐसे जैनी लोग भी लगाने लग गए। तो भैया दीपक में तेल लगाते हो और फिर वहां आप बाहर छोड़ देते हो, तो कितने जीव उस दीपक की लो पर आते हैं, आकर के अपने प्राण तज देते हैं। तो दीपक हमें नहीं जलाना चाहिए, सभी को पता ही है। फिर भी यदि किसी को अगर ऐसा हो कि भाई हम जलाते हैं या हमारे ऐसा हुआ है, तो आप ध्यान रखिए दीपक घर के बाहर नहीं जलाना, दिया नहीं जलाते, इसलिए अपने यहाँ आरती भी नहीं होती। आरती जलाते हैं ना सब, आरती ऐसे करते हैं, तो उस आरती के अंदर जो दीपक जलाया जाता है तो उसके भी कारण जीव आते हैं, मरते हैं उस दिए के अंदर, आरती के अंदर। तो कितने जीवों की हिंसा होती है, तो ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि हमारा जैन दर्शन जो है वो अहिंसा परमो धर्म दर्शन है, इसलिए किसी भी जीव की इस तरह से हिंसा हो ऐसा हमारे कोई अनुष्ठान नहीं होता। ऐसे दीपक की बात की, साथ ही इसमें हिरण का एक दृष्टांत दिया है। हिरण जो होता है, हिरण कैसा होता है कि हिरण को जो पकड़ने वाले आते हैं वो इस तरह से उसको ट्रैप करते हैं कि संगीत बजाते हैं, संगीत बजाते हैं, तो उस संगीत को सुनने के लिए वो हिरण जिस दिशा में संगीत बज रहा है उस दिशा में आता है और संगीत को सुनता है और सुनने में इतना मग्न हो जाता है कि शिकारी आकर के उसको पकड़ लेता है। अब सोचो एक एक विषय में जीव बंधन में पड़ता है तो कितने कष्ट अपार उसको भोगने पड़ते हैं। अपन ने भी स्पर्शन इंद्रिय की लाइन पढ़ी थी बड़े पंडित साहब की, ऐसी उन्होंने रसना इंद्रिय के लिए कही, मरती स्वयं पाश में फंस कर रसनासक्त चपल जल में, सुध बुध खो देता है अपनी भ्रमर कमल में हो कर ली, दीपक पर पतंग भी देता चक्षु विवश निज प्राण, सुन कर हिंसक शब्द मनोहर
रहता नहीं हिरन को ध्यान। ये अब पांच इंद्रिय के विषय की अपन ने बात की। अब ये पांच इंद्रिय के साथ में विचार करो। पांच इंद्रियों जब एक विषय में लीन जीव सहेगा कितनी मार। पांच इंद्रियों के विषयों में लीन सहेगा कितनी मार। जब एक विषय में लीन हाथी, मछली, भौरा, पतंगा और ये हिरण कर्ण इंद्रिय के विषय में एक एक जीव एक एक विषय में इतने बंधन और इतने कष्टों को भोगता है, तो जो पांचों इंद्रियों के विषयों में वश है और उसमें आसक्त है, तो उस जीव को कितना बंधन, कितना दुख सहना पड़ेगा, आप इस दृष्टांतों से समझ सकते हो। यहाँ पर टोडरमल जी साहब ने पांचों इंद्रियों के विषयों के दृष्टांत दिए कि एक एक विषय के अंदर जो जीव लीन है उसको कितना बंधन होता है, कितना दुख भोगना पड़ता है, उसके कष्ट जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो जो पांचों इंद्रियों के विषयों में वश है वो कितनी मार सहेगा, ये आप समझ सकते हो। यहाँ पर उसका बताते हैं। इसी प्रकार क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एक मिनट, विषयों को ग्रहण करते हैं और ऐसे नाना प्रकार के उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। माने कैसे कैसे इस जीव को, पांचों इंद्रियों के विषयों में फंसे हुए जीव को कितने कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब ये तो हो गया दृष्टांत। अब इसका सिद्धांत, ये पांचों इंद्रियों के दृष्टांत बता करके अब सिद्धांत बता रहे हैं। इसी प्रकार वहां यद्यपि विषय सेवन करने पर मरण होता था। क्या कह रहे हैं, वो जो दृष्टांत दिए ना, हाथी का बताया और ये मछली आदि का बताया, तो वहां पर क्या होता था, इसी प्रकार वहां यद्यपि विषय सेवन करने पर मरण होता था, तथापि इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। ये पांच इंद्रियों की विषयों की पीड़ा जो है वो अधिक भाषित होती है। माने ये जीव जानता है कि मैं इस तरह से, क्योंकि देखो पहले भी किसी को इस तरह से मरता हुआ देखा था पतंगे ने, कि इस प्रकार वो बिजली के लाइट के ऊपर ऐसा बैठा और वो उसके पंख टूट गए, मर गया। फिर भी ये जीव क्या करता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को तो उसमें सुख मिलेगा, ऐसा करके वो दूसरा पतंगा उस लाइट पे आकर के बैठता है, वो भी मरता है। ऐसे ये एक एक इंद्रियों के विषयों में जीव जो पड़े हैं, उनको इंद्रियों की पीड़ा सहन नहीं की जाती। माने हाथी को स्पर्शन इंद्रिय की जब तीव्र इच्छा होती है, तो वो इस तरह की जो डमी बनाई गई हथिनी है उसके पीछे भागता है। कमल, जो कमल के अंदर भौरा, मछली, ये नाना प्रकार के जो बताए पांच इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीव, उनसे इंद्रियों की पीड़ा, माने एक एक इंद्रिया जो है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन इंद्रियों की पीड़ा सहन नहीं होती, इस कारण से वो उसमें फंसते हैं और इस प्रकार नाना प्रकार के दुख को भोगते हैं। यहाँ पर लिखा ना, तथापि इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। माने मरने की पीड़ा अधिक भाषित नहीं हो रही है उसको, इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित हो रही है। वो इंद्रियों की पीड़ा सहन नहीं हो रही है, भाषित होती है। और इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्वजीव निर्विचार होकर के, जैसे देखो अब उनसे अपने को क्या शिक्षा लेनी है, कि जैसे उनको तो एक इंद्रिय की पीड़ा सहन नहीं हुई, स्पर्शन की, रसना की, घ्राण की, चक्षु की, कर्ण की, तो उन्होंने तो प्राण त्यज दिए अपने। ये बात तो समझ में आ गई उनके दृष्टांत के अंदर। अब सिद्धांत अपने को क्या यहां समझा रहे हैं कि इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्वजीव है। ऐसा मत समझो कि भाई हाथी है, वो मछली है, एक एक इंद्रियों के ये है। अरे वो तो एक एक इंद्रियों के विषयों में है, लेकिन हमारे पास तो पांचों इंद्रिया है और मन भी है। हम पांचों इंद्रिय और मन से पांचों इंद्रियों के विषयों को भोगना चाहते। अब सर्वजीव यहां पर लिखा है ना, इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्वजीव है। जितने भी जीव इस जगत में दिखाई दे रहे हैं वो दुखी है, तो इंद्रियों की पीड़ा से। बताओ, अब सर्दी आ गई, ठंड पड़ रही है, तो क्या करते हो, पैरों में मोजे पहन लिए, सिर पे टोपा पहन लिया और रजाई वजाई सब ओढ़ लेते हो, शॉल ओढ़ लेते हो। क्यों? कि सर्दी, सर्दी ये जो है स्पर्शन इंद्रिय, ये सर्दी सहन नहीं होती, तो उसको दूर करने के लिए फिर गर्म कपड़े पहन लेते हो।
ये पीड़ा ही सहन नहीं हो रही ना, इंद्रियों की पीड़ा, शरीर की जो पीड़ा है वो सहन नहीं होती। गर्मी के दिन आ गए तो कूलर एसी लगा दिए, सब कर दिया। सर्दियों के दिनों में लड्डू बनाएंगे, गोंद गोंद का पाक बनाएंगे, सब ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे, गुड़ के लड्डू बनाएंगे। क्यों? कि भाई सर्दी पड़ रही है तो थोड़ी खाने की चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो इस तरह से स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसे पांचों इंद्रियों की पीड़ा सहन नहीं होती तो उसमें प्रवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्वजीव है, और फिर क्या करते हैं? निर्विचार होकर, विचार कुछ करते नहीं कि इसका फल क्या आएगा, इससे कितने दुखी होंगे, इससे कितना बंधन होगा। तो निर्विचार होकर, जैसे कोई दुखी व्यक्ति, अब वो दुख किसी भी जाति का हो सकता है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया तो वो भी दुखी है, बिजनेस में लॉस हो गया वो भी दुखी है, आप लोग को भी, कोई महिलाओं को भी कोई दुख होता है तो वो भी दुख है। तो सारे दुख, जितने भी दुख कहे गए हैं या आपको दुख लगते हैं, तो ये दुख सहन जब नहीं होता तो क्या होता है कि निर्विचार होकर के, पीड़ित होकर के, फिर वो जीव क्या करता है कि फिर वो जीव पर्वत से गिर पड़े। पर्वत समझते हो? पर्वत से गिर पड़े। अब तो पर्वत भी बहुत दूर दूर हो गए, सब सिटी में रहने लग गए, तो पर्वत तो दूर हो गए। तो बिल्डिंग पे चढ़ करके, आजकल की भाषा में कहे तो बिल्डिंग पे चढ़ करके गिर जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड लोग क्यों करते हैं? कि जब दुख सहन नहीं होता, वो दुख सह नहीं पाते, इसलिए सुसाइड करते हैं, मरते हैं। तो ये सुसाइड करने का कारण भी क्या है? ये पीड़ा सहन नहीं होती। तो मरने की पीड़ा कम है क्या? कि यहाँ पर कह रहे हैं, टोडरमल साहब ने कहा, विषयों की पीड़ा मरण से भी अधिक है। जैसे किसी, समझो ना, आजकल के जो होते हैं वो बच्चे, जरा किसी ने, जैसे एक अभी अखबार में सुना था, एक बच्चे का किसी मम्मी ने इंटरनेट जो होता ना पैक, इंटरनेट पैक, वो बंद करा दिया, क्योंकि बच्चा पूरा दिन खेलता रहता था, यूट्यूब देखता रहता था, तो इंटरनेट पैक बंद करा दिया। तो बच्चा सुसाइड करने दौड़ा, और एक जगह पर तो माँ को चाकू मारने के लिए दौड़ा। सोचो, वो इंटरनेट देखने की जो इच्छा है, वो इसमें कितनी आसक्ति हो गई थी कि वो मारने को तैयार, मरने को तैयार। ये इंद्रियों की पीड़ा ऐसी है। जरा कोई आपकी इंद्रिय विषय में बाधा रूप बनने लगे, यदि आप बलवान हो तो दूसरे को मारना चाहोगे, और कमजोर हो तो स्वयं मर जाओगे। तो ये काय के लिए मरते हैं? क्योंकि ये पीड़ा सहन नहीं होती, इस कारण से मरते हैं। मरने मारने पर क्यों उतर आते हैं लोग? इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, दुख सहा नहीं जाता, इसलिए ऐसा कार्य करते। यहाँ पर टोडरमल साहब ने लिखा पर्वत से गिर पड़े, कि वो पर्वत से गिर जाता है मरने के लिए। फिर वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं, जैसे पर्वत से गिर करके छलांग लगाई ना, वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं विषयों में छलांग लगाते हैं। इस तरह से 5 इंद्रियों के विषयों में छलांग लगाते हैं। इन जीवों को क्षोभसम से हुआ इंद्रिय ज्ञान है, कि ये इंद्रिय ज्ञान जो दिखाई दे रहा है, ये क्षोभसम से हुआ इंद्रिय ज्ञान है, और वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर दुख का कारण होता है। अब आपको क्षोभसम ज्ञान जो मिला, 5 इंद्रियों के विषय को जानने की जो आपके अंदर सामर्थ्य हुई, लेकिन उससे क्या किया? मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर के दुख का कारण होता है। कैसा होता है? दुख का कारण होता है। अब जो 5 इंद्रियां हमको मिली थी, इन इंद्रियों से हमें क्या करना था? देखो, एक इंद्रिय वाले जीव को तो सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय है। अब स्पर्शन इंद्रिय वाले के पास तो क्या है? सिर्फ टच की फीलिंग होती है। रसना वाले को टच के साथ रस की फीलिंग, ऐसे एक एक इंद्रियों बढ़ते जाने पर उतनी फीलिंग होती। अब हम मन सहित प्राणी, 5 इंद्रिय सहित प्राणी, और हम क्या कर रहे हैं कि हम इतने दुखी है, इतने व्याकुल है, इच्छा सहित होकर के दुख का कारण बनते हैं। अब पहले एक इंद्रिय वाला जीव था तो वहां इच्छा नहीं थी, सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय था, समझो एक इंद्रिय के अंदर, तो वहां कितना दुख था कि एक इंद्रिय संबंधी दुख था ना, जो भी दुख था। बाकी रसना इंद्रिय में, फिर और इंद्रिय में, पर यहां पर 5 इंद्रियां मिली, मन मिला, तो ये दुखी अधिक ज्यादा हो गया। अधिक ज्यादा कैसे हो गया? कि भाई इन जीवों को क्षयोपशम से हुआ इंद्रिय ज्ञान है, और वह मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से, देखो इंद्रिया तो मिल गई, मन भी मिल गया, लेकिन क्या हुआ कि मिथ्या दर्शन के निमित्त से, अब मिथ्या दर्शन तो निमित्त कहा गया है, जीव दुखी होता है तो मिथ्या दर्शन आदि पर आरोप आता है, लेकिन मिथ्या दर्शन आदि तुम्हें दुखी नहीं कर रहे, दुखी होता है तो मिथ्या दर्शन पर आरोप आता है। तो ये मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से
इच्छा सहित होकर दुख का कारण होता है। अब दुख का कारण कैसे होता है कि ये जीव पर को अपना मानता है, पर में सुख बुद्धि मानता है कि ये पर में से मुझे सुख आता है। ऐसी बुद्धि के कारण जीव को इच्छा होने पर पांच इंद्रियों के विषयों में प्रवर्तन करता है, और प्रवर्तन करने पर इसको सुख नहीं मिलता। हमने पूर्व में भी काफी चर्चाएं की है कि जैसे जो डॉक्टर के दवाइयां होती है, मेडिकल होते हैं, वो मेडिकल जो होता है, उस मेडिकल की दुकान के ऊपर कोई ऐसा बैनर लगा हुआ हो, उस बैनर पे ऐसा लिखा हो कि हमारे यहाँ से आज तक एक भी व्यक्ति दवाई लेने पर स्वस्थ नहीं हुआ। बताओ उस मेडिकल की दवाई लेने के लिए कौन जाएगा? उस मेडिकल की दवाई लेने कौन जाएगा? साफ साफ लिखा है हमारे यहाँ पर जो भी आज तक दवाई लेकर के गया स्वस्थ नहीं हुआ। बताओ कोई जाएगा? नहीं जाएगा ना। ऐसे यहाँ पांच इंद्रियों के विषयों पे साफ साफ लिखा है आज तक एक भी व्यक्ति हमें भोगने पर, हमारे पास आने पर सुखी नहीं हुआ। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे मेडिकल की दुकान पर तो लेने नहीं जाए, लेकिन यहाँ पर एक एक विषयों के अंदर जो हमने सुख बुद्धि मान के रखी है वहां लेने जाते हैं। वे नहीं, सुख तो मिलेगा, सुख तो मिलेगा, चलो अब तक नहीं मिला, अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा। ये जीव अब तो मिलेगा इस तरह की आशा कर करके दुखी होता है। यही तो दुख है, जहां सुख है नहीं और वहां पर सुख की अभिलाषा से विषयों में छलांग लगाता है। यहाँ पर देखो वैसे ही विषयों में छलांग लगाता है, लेकिन मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता। एक राम सिंह दोहा है, ये परमागम चिंतामणि नाम का ग्रंथ है, वहां पर बताया दृष्टांत कि जैसे कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति को पीड़ा हो रही थी। कैसी पीड़ा हो रही थी इस व्यक्ति को कि उसके शरीर में दाह रोग उत्पन्न हो गया था। कैसा रोग? दाह रोग। शरीर में दाह रोग उत्पन्न हो गया था, मतलब जलन जलन हो जाती ना शरीर में, वैसा दाह रोग उत्पन्न हो गया था। अब दाह रोग से पीड़ित व्यक्ति विष्टा के गड्ढे में जाकर के शांति पाना चाहे तो बताओ शांति मिल सकती है? उसकी पीड़ा और बढ़ जाएगी। वहां पर ऐसे ही बताया। ऐसे ही ये जीव पहले से तो विषयों की पीड़ा के कारण जल रहा है, क्योंकि जो विषय की प्राप्ति करना चाहता है, जैसे किसी बच्चे की इच्छा हुई मुझे आईफोन मोबाइल चाहिए, एप्पल का होता है आईफोन मोबाइल चाहिए। अब उसको जब तक एप्पल का मोबाइल नहीं मिले, जब तक उसको बाइक नहीं मिले, जो भी विषय की अभिलाषा हुई नहीं मिले, तो पहले तो वो दुखी किस बात से कि वो विषय की प्राप्ति करने की इच्छा में दुखी, और फिर नहीं मिले तो फिर क्या करते? जैसे एक अभी हमने अखबार में देखी थी, एक पत्नी को पति ने प्रॉमिस किया, मतलब पत्नी ने कहा मुझे अच्छा वाला मोबाइल चाहिए, महंगा वाला मोबाइल चाहिए, तो पत्नी ने कहा 15,000 20,000 वाला मोबाइल चाहिए, और उसके पति ने 800 रुपए का मोबाइल पकड़ा दिया, वो कीपैड वाला। अरे तुम्हें करना क्या है? घर में बैठ के बस फोन पे फोन करना है, हेलो बोलना है, तुम्हें क्या करना है? तो 800 रुपए का मोबाइल पकड़ा लिया, तो पत्नी ने सुसाइड कर लिया। मेरे को 15-20 हजार का मोबाइल लेना था और नहीं दिया। बहुत दिनों से उसको वो सता रही थी इच्छा मोबाइल खरीदने की, लेकिन वो नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर दिया। अब बताओ ये जो दुख, पहले देखो दुखी व्यक्ति है वो आत्महत्या करता है, सुखी व्यक्ति आत्मा नहीं करता है, क्योंकि उसको वो इंद्रियों की पीड़ा सही नहीं जाती, दुख सहा नहीं जाता। तो वो दुख दूर करने के लिए क्या करता है? दुख दूर करने के लिए मरना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो दुख सहा नहीं जाता, इंद्रियों की पीड़ा है वो सही नहीं आती। तो यहां पर कह रहे हैं इंद्रियों की पीड़ा एकमात्र कारण मोह है। ये इंद्रियों की पीड़ा क्यों होती? मोह के उदय में ऐसी पीड़ा होती। यदि मोह ना होता, क्योंकि मोह क्या है? पर में सुख बुद्धि, इसका नाम है मोह। क्या कहा? पर में सुख बुद्धि, इसका नाम है मोह। तो पर में सुख बुद्धि की इस मोह के कारण ये जीव नाना प्रकार के उपाय सुखी होने के करता है। दौलत राम जी ने जो कहा, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, कि अनादि से इस जीव ने मोह रूपी मदिरा पी है, और मोह रूपी मदिरा पीने के कारण इसको जो मोह का नशा ऐसा चढ़ा है कि ये जीव क्या करता है कि पर में ही सुख बुद्धि मानता है। और पर में सुख बुद्धि मानने पर क्या होता है? पर को प्राप्त करना चाहता है, पर के अंदर सुख बुद्धि के कारण ये जीव पर में ही सुख की कल्पना करके नाना प्रकार के सुखी होने के उपाय करता है। लेकिन आज तक एक भी जीव पर में से सुखी हो ही नहीं पाया। और फिर क्या होता है? फिर परेशान हो जाता है। सुख नहीं मिलता है तो क्या होता है? परेशान होता है।
हमने पहले भी बताया आपको, पंडित साहब के पास कोई व्यक्ति गया कि पंडित साहब हम तो बहुत दुखी हो गए, पत्नी हमारी बात मानती नहीं, बच्चे हमारी बात नहीं मिलते, ये सब उसने पूरा दुख बताया। पंडित साहब बोले जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। क्या कहा? जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। अब ये फिर से क्यों बता रहे हैं? पहले भी आपको एक बार बताया था हमने। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमारी सुख बुद्धि नहीं छूटी। जब तक सुख बुद्धि नहीं छूटे तब तक बार बार ये बात अंदर में जहन में लानी चाहिए, पर में अपनी शान। जब भी आप परेशान हो तब ये लाइन अपने सामने लाना, या तो अपने घर में एक लगा दो, आप ऐसा स्टिकर लगा दो, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। जब भी परेशान हो तब विचार करना, हमने पर में अपनी शान खोजी, इस कारण से परेशान हो रहे, बाकी कोई अन्य कारण नहीं है। यदि हमने पर में शान माने सुख, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है, और जो स्व में अपनी शान खोजता है, शान माने सुख, स्व में अपनी शान माने सुख खोजता है, उसे सम्यक ज्ञान होता है, परंपरा से केवल ज्ञान होता है। अब बताओ, पर में सुख खोजना है या अपने में सुख खोजना है? यदि पर में खोजोगे तो दुख ही मिलेगा। और अब तक एक भी व्यक्ति हाथ खड़ा करके बताए कि हमने पर में सुख को खोजा और पर में सुख मिल गया, एक भी व्यक्ति को नहीं मिला। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि जो तीर्थ क्षेत्रों में भी सुख खोजता है कि भाई तीर्थ क्षेत्र में जाए तो सुख मिलेगा, तो वो भी दुखी होता है, क्योंकि सुख नहीं मिलेगा वहां पर। जो अपन भजन की लाइन में पढ़ते हैं, क्यों जाता गिरनारे क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी, अंतर का कोना टटो हो, अंतर का कोना टटो, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। तो क्या कहा वहां पर? अंतर का कोना टटोल। ये जीव क्या करता है? सुखी होने के लिए चलो भाई तीर्थ यात्रा करने चले जाए, वहां चले जाए, यहाँ चले जाए, तो कह रहे हैं घट ही में है तेरे घट घट का वासी। तो सुखी होने के लिए कोई तीर्थ क्षेत्र मत खोज, आत्म कल्याण के लिए कोई सिद्ध क्षेत्र खोजने की जरूरत नहीं कि भाई वहां जाकर के रहे तो अपना कल्याण हो जाएगा, बल्कि जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहां अपने को सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा देखोगे तो वही सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। नहीं तो सिद्ध क्षेत्र में जाकर के भी भैया शॉपिंग करनी है, सेल्फी खींचनी है, ये करना है, वो करना है, यदि आपने वहां पर सेल्फी खींची, शॉपिंग करी और चीजों में आपने मन लगाया, तो बताओ सिद्ध क्षेत्र में जाकर के क्या किया? करते क्या हो जाकर के? माने इतनी दूर से जाते हो सिद्ध क्षेत्र के ऊपर, समय शिखर जी जाते हो, वहां पर पार्षद भगवान की टोक पर तो बस जय हो भगवान जय हो करके निकल के आ जाते हो। इतनी दूर से गए, आप भगवान के चरणों में कितने समय बैठे, कितनी भगवान की भक्ति की, कितना भगवान का स्मरण किया, माने उस समय आपको क्या लग रहा है? तो यहाँ पर कह रहे हैं इंद्रियों की पीड़ा का एकमात्र कारण है वो मोह है। यदि आप दुखी हो तो विचार करना, हम मोह के कारण दुखी है, पर के कारण दुखी नहीं है। पर द्रव्य आपको दुखी नहीं कर रहा है, लेकिन हमको क्या लगता है भाई इनके कारण दुखी है। माने देखो दोनों तरफ दुख लगता है हमको। एक तो देखो पर के साथ संबंध है, देखो पर से संबंध है उसका भी दुख है, संबंध टूटने का भी दुख है, संबंध जोड़ने का भी दुख है। तो यहां कह रहे हैं पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या कहा? पर से कुछ भी संबंध नहीं। जब जब पर से संबंध जोड़ोगे वहां मोह खड़ा होगा, संबंध तोड़ोगे वहां भी मोह खड़ा होगा। संबंध जोड़ना और तोड़ना दोनों मोह के कारण है। अपना कार्य तो क्या है कि ये कारण तत्व का विचार करे कि हमारे दुख का कारण हमारा ही मोह है, और ये इंद्रियों की पीड़ा का एकमात्र कारण मोह है। जब ये बात आपको समझ में आएगी तो परद्रव्य ना दुख का कारण लगेगा, ना परद्रव्य सुख का कारण लगेगा। सचमुच देखा जाए तो ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को नाना प्रकार की विपत्तियां आती है, उस विपत्तियों के अंदर भी वे दुखी क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको उस जाति का मोह नहीं है। जैसे रामचंद्र जी को राज तिलक होना था, अब राज तिलक नहीं हुआ, अब बताओ दुखी हुए कि नहीं हुए? रामचंद्र जी नहीं हुए। वनवास जाना पड़ा, दुखी हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। क्यों? हम वन में रहे या भवन में रहे, हम तो अपने में ही रहते हैं। और ये राजपाट का वैभव जो है वो तो हम पहले से ही भिन्न जानते हैं, पहले से ही छूटा देख रहे हैं, तो हमें किस जाति का किसका दुख होगा? तो जब वो राजपाट के वैभव को, स्त्री पुत्र आदि सबको भिन्न जानते हैं, संयोग में भी संयोगाधीन दृष्टि नहीं है, संयोग के अधीन दृष्टि नहीं है, संयोगों से भेद विज्ञान है,
तो ऐसे ज्ञानी जीव जो है संयोगों के काल में भी संयोगों से अपने को न्यारा देखते हैं, इस कारण से उनको दुख नहीं होता। ऐसे यहाँ पर 5 इंद्रियों के विषयों की पीड़ा टोडरमल जी साहब ने बताई, तो ऐसे हमको भी 5 इंद्रियों के विषयों में जो सुख बुद्धि है उस सुख बुद्धि को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक 5 इंद्रियों के विषयों में हम सुख मानेंगे, सुख बुद्धि रखेंगे, तब तक दुख ही पाना होगा, उसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो यहाँ पर इंद्रियों की पीड़ा का वर्णन किया। पहले अपन प्रश्न खड़ा क्या किया था और फिर अपन आंसर को भी दोबारा एक बार देखते हैं। हमारे दुख का मूल कारण क्या है? क्या प्रश्न है? हमारे दुख का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पर मूल कारण बताते हुए टोडरमल जी साहब ने बताया कि हमारे दुख का मूल कारण, तो इंद्रियों की पीड़ा एकमात्र कारण मोह है। दुख का कारण क्या बताया? ये 5 इंद्रियों की पीड़ा, ये दुख का कारण है। अब 5 इंद्रियों की पीड़ा क्या बताई कि 5 इंद्रियों के विषयों के अंदर एक एक जीव जो आसक्त है उसको यहाँ पर बताया। हाथी स्पर्शन इंद्रिय में, मछली रसना इंद्रिय में, भ्रमर घोड़ा माने वो सुगंध माने घ्राण इंद्रिय में, पतंगा वो है चक्षु इंद्रिय में, हिरण कर्ण इंद्रिय में। ऐसे ये जीव एक एक विषय में आसक्त होकर के बंधन और मरण को प्राप्त होता है। वो जानता है मेरा मरण हो जाएगा, फिर भी वो इंद्रियों की इच्छा है वो इतनी प्रबल होती है कि वो सही नहीं जाती, इस कारण से वो मरण को प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, रसना इंद्रिय के अंदर मनुष्य पर्याय की बात करें, तंबाकू के पैकेट पर, सिगरेट के पैकेट पर साफ साफ पहले तो लिखते थे कैंसर हो सकता है, फिर लिखने लगे कैंसर होता है, फिर भी समझो समझ में नहीं आते थे, अनपढ़ लोग हो ऐसा लगा, तो इतना बड़ा मुंह, सड़ा हुआ मुंह वहां पर दिखाने लग गए। अब वो व्यक्ति क्या करते जो इसका आदी हो जाते, व्यसनी हो जाते, कि उससे जो सिगरेट पीने की या तंबाकू खाने की जो इच्छा है रसना इंद्रिय संबंधी, वो सही नहीं जाती, उसकी प्रबल इच्छा हो जाती है, तो वो सह नहीं पाता, तो वो तंबाकू खाता जाता है, सिगरेट पीता जाता है और फिर बाद में कैंसर का शिकार हो जाता है। अब कैंसर किस कारण से हुआ? कि इंद्रियों की पीड़ा एक कारण मोह है, उसके दुख का कारण मोह है। तो सिगरेट में तंबाकू में इस तरह का उसने मोह किया था, इस कारण से उसको ये दुख सहना पड़ रहा है। तो सचमुच आचार्य भगवान तो समय सारजी में कहते हैं, इस अनादिकालीन मोह को अब तो छोड़ो। समय सारजी में ऐसा क्यों लिखना पड़ा अब तो छोड़ो? क्योंकि भाई पहले तुमने इस मोह के चक्कर में, इस इंद्रियों की पीड़ा के चक्कर में कई बार प्राण त्याग तज दिए। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं एक बार इस मोह का त्याग करो। तुमने अपने भाव इन विषयों के लिए लगा दिए, अब विषयों को छोड़ करके आत्मा के लिए लगाओ। क्योंकि सुख का देखो, दुख का कारण मूल क्या है? तो इंद्रियों की पीड़ा एकमात्र मोह है। और सुख का कारण क्या है? कि भाई सुख का कारण मोह का अभाव है। मोह का अभाव करने पर सुखी ही होता है। मोह का अभाव कैसे होता है? कि जो जीव इस सारे संयोगों को और अपने आत्मा को भिन्न जानता है, जिसको प्रवचन सार जी ग्रंथ के अंदर बताया कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है कि भाई अनंत भगवान जीव द्रव्य है, वो अनंत गुण वाले हैं और उनकी पर्याय भी निर्मल निर्मल है। इसी प्रकार मेरा आत्मा भी कौन सा है? जीव द्रव्य है, मेरे में अनंत गुण है और उन अनंत गुणों की जो पर्याय है वो भी निर्मल निर्मल हो रही है। तो जो अनंत भगवान को जानता है उस प्रकार से और अपने को वैसा जानता है, तो उसके मोह का अभाव होता है। वहां पर ऐसी कुंद कुंद स्वामी ने विधि बताई। तो हमें भी यदि सुखी होना है, इस मोह का अभाव करना है, तो सुखी होने का एकमात्र तो है उपाय, वो है मोह का अभाव। और जो मोह का अभाव करता है वो सुखी होता ही है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा इस अनादिकालीन मोह को अब तो छोड़ो, अब इस मोह को छोड़ो। क्योंकि आप देखोगे वीतराग पूजन की जयमाला में इतनी सुंदर बात वहां पर बताई, मैंने इस जीव की दशा बताई। फिरा ढूंढता सुख विषयों के माही, मिली किंतु में असह्य वेदना ही। यहाँ पर 5 इंद्रियों के विषय के दृष्टांत दिए ना। फिरा ढूंढता सुख विषयों के माही, फिरा कहां पर?
ये 5 इंद्रियों के विषयों में सुख ढूंढने फिरा था, लेकिन मिली किंतु उनमें असह्य वेदना ही। फिर लिखा, महाभाग्य से आप को देव पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम जताया। हे प्रभु, महाभाग्य से आपको पाया और आपने ये बात बताई कि मैं अब तक इस मोह के कारण 5 इंद्रियों के विषयों में इस तरह से प्रवर्तन कर रहा था और मुझे तो मिली किंतु उनमें असह्य वेदना ही, कि हाँ, दुख ही दुख पाया। अब तक एक भी व्यक्ति ऐसा बताओ कि जिसने 5 इंद्रियों के विषय में प्रवर्तन करने पर सुख की प्राप्ति की हो। एक भी व्यक्ति बताओ कि एक भी व्यक्ति क्यों नहीं की? क्योंकि भैया प्राप्ति होती है, जब उसमें सुख है ही नहीं तो कैसे प्राप्त हो। मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि जैसे नल खोलते हैं तो क्या निकलता है? नल खोलने पर क्या होता है? नल खोलते हो तो क्या निकलता है? तो आप कहोगे भाई पानी पानी निकलता है। हमारे मुंबई में आकर के देखो, वहां दूध निकलता है, तेल निकलता है। दूध की डेयरी में जाकर के नल खोलते हैं तो दूध निकलता है, किराने के वहां पर नल खोलते हैं तो तेल निकलता है, और फिर राशन वाले के पास जाते हैं, वहां पर नल खोलते हैं तो मिट्टी का तेल निकलता है। तो बताओ ऐसा अलग अलग क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर भरा हो वही तो निकलेगा। ऐसे ही यहाँ पर आत्मा का जो स्रोत है, उस आत्मा के पास जाओगे तो क्या निकलेगा? पंडित साहब ने लिखा, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। कि रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, तू अपना स्वरूप एक बार देख तो जरा, तेरे अंदर क्या भरा है? दर्शन ज्ञान सुख वीर का भंडार भरा है। और तू कहां देख रहा है? कि जहां सुख है वहां नहीं देख रहा है। तो जो अंदर में भरा होगा वही उसके अंदर देखेगा, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पर दृष्टांत बताया, और दृष्टांत के अंदर सिद्धांत क्या बताया कि जैसे ये एक एक इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीव नाना प्रकार के कष्ट को भोगता है, इसी प्रकार वहां यद्यपि विषय सेवन करने पर मरण होता है, क्योंकि एक एक विषय के सेवन में वहां पर मरण, उसका फल बताया मरण होता है, और ऐसे ही तथापि इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित होती है। माने मरण की पीड़ा है वो अधिक भाषित नहीं हो रही, इंद्रियों की पीड़ा अधिक भाषित हो रही, वो सहन नहीं होती। वो तलब जो होती है, उस इंद्रियों की जो इच्छा होती है वो सही नहीं जाती, तो वो मरण की पीड़ा से भी अधिक भाषित होती है। और इन इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित सर्व जीव निर्विचार होकर, जब भी आपको कोई चीज की अंदर में इच्छा होगी तो आप क्या करोगे? उसकी प्राप्ति के लिए कुछ भी करने तैयार हो जाते हो। तो ये कुछ भी करने जो तैयार हो जाते हैं, वो क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि इंद्रियों की पीड़ा उनसे सही नहीं जाती, और निर्विचार होकर के जैसे पर्वत से गिर करके नाना प्रकार के मर करके भी ये जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन मरना ये उपाय नहीं है। वैसे ही विषयों में छलांग लगाते हैं तो ये अपने भाव देखा, लेकिन मरना उपाय नहीं है। दुखों से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। क्या कहा? दुखों से छूटने का उपाय आत्मघात नहीं आत्म साधना है। यदि आप दुखी हो तो मोह के कारण दुखी हो, तो दुखों से छूटने का उपाय कह रहे हैं मोह का अभाव करना है। आत्मघात करना उपाय नहीं है, आत्म साधना करना इसका उपाय है। अन्य कोई भी सुखी होने का उपाय नहीं है। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो इस मोह का अभाव करो। दुख दूर करना है तो इस मोह का उपाय करना पड़ेगा। जैसे टोडरमल साहब ने एक अन्य प्रकरण में लिखा, ब्रह्म जनित दुख का उपाय क्या है? ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? तो उत्तर में बताया, ब्रह्म जनित दुख को दूर करने का उपाय ब्रह्म दूर करना है। जैसे किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया, अब वो कितना दुखी होगा? अरे तेरा भ्रम है, ये रस्सी रस्सी है ऐसा समझ लेगा तो तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। एक दृष्टांत ऐसा है कि जैसे आप दूध पी रहे थे और परछाई पड़ रही थी, ऊपर छिपकली चल रही थी, सीलिंग पे दीवार पे छिपकली चल रही थी, और आप हाथ में दूध का ग्लास था। अब दूध के ग्लास के अंदर छिपकली की परछाई पड़ी और आप जल्दी में पी रहे थे, जल्दी से गड़गड़ा कर अब पी लिया, और फिर देखा अरे हम तो छिपकली पी गए। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा आपका MRI किया, पूरा बॉडी का आपका एक्सरे जो करना है सब कर लिया। अब डॉक्टर कह रहा है नहीं भाई आपके पेट में तो कुछ छिपकली नहीं दिख रही। अरे मैंने अपनी आंखों से देखी छिपकली पी।
अब डॉक्टर क्या करेगा? अब क्या करेगा डॉक्टर? अब पूरा चेकअप कर लिया, सब कर लिया, बोला नहीं मैंने तो छिपकली पी है। अब उसका भ्रम हो गया था, मैंने दूध के साथ, परछाई गिर रही थी ना, उसको ऐसा लगा मैंने तो दूध के साथ छिपकली को निगल लिया। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर ने पूरा चेकअप कर लिया, फिर भी कुछ उस अंदर दिखाई नहीं दिया, तो डॉक्टर ने क्या किया, एक छिपकली पकड़ के लेके आए कहीं से, उसको बोला दूध पियो, दूध पिलाया उसको, और फिर बोला अब उल्टी करो। तो जैसे उसने वॉमिट की, और वॉमिट करते समय तो वो ऐसे करेगा, और वहां से चुपके से छिपकली फेंक दी, लो भाई तुम्हारी छिपकली निकल गई। अब डॉक्टर ने क्या किया, छिपकली निकाली पेट में से। अरे भाई जब गई ही नहीं थी तो कहां से निकालेगा? तो क्या किया डॉक्टर ने, कि डॉक्टर ने उसका भ्रम दूर किया, क्योंकि जब तक वो छिपकली निकालता नहीं दूध के साथ भ्रम बना रहता, वो सोचता कोई बड़े डॉक्टर के पास जाओ, उधर जाओ उधर जाओ। लेकिन भैया तूने छिपकली कहाँ खाई थी, कहाँ निकली थी, तेरा भ्रम भ्रम था। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे हैं, ये 5 इंद्रिय के विषयों को तुमने कहाँ भोगा है, तुमने कहाँ टच किया है, कहाँ तुमने कुछ किया है, ये तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच नहीं कर सकता। बताओ रसगुल्ले को भोग सकते हो कि नहीं भोग सकते, गहने को भोग सकते हो कि नहीं भोग सकते, ये बढ़िया बढ़िया शॉपिंग करके नए नए कपड़े पहने दिवाली में, वो कपड़े को पहन सकते हो कि नहीं पहन सकते? नहीं पहन सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, रसगुल्ला है, उस रसगुल्ले को मुख के अंदर रखा, स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है स्वाद? रसगुल्ले को मुख में रखा तो स्वाद आता है कि नहीं आता? नहीं आता। जैसे उस रसगुल्ले को कटोरी के अंदर रखो, तो कटोरी को स्वाद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो तो पुद्गल है। ऐसे ही ये मुख भी क्या है, ये भी पुद्गल है। कि नहीं नहीं नहीं, वो तो चबाते हैं, थोड़ा रस ग्रहण करते हैं तो मजा आता है, तो आनंद आता है। अरे जैसे मिक्सी के अंदर रसगुल्ले को घुमाओ तो मिक्सी को कितना आनंद आएगा, ऐसे ये भी तो मिक्सी है, दांतों से चबाते हो, ये भी तो मिक्सी है, और ये भी पुद्गल की है, बताओ कैसे आनंद आएगा? जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े, आपने कपड़े पहने, गहने पहने, बराबर, तो आनंद आ रहा है आपको? नए कपड़े पहन करके अच्छा लगता है ना, आज तो नए कपड़े पहने, नए गहने पहने। अब बताओ नए कपड़े और नए गहने से आनंद आपको आ रहा है, तो जो दुकान के अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पुतला होता है, उस पुतले को तो 1-1 लाख के हार पहनाए जाते हैं, उस पुतले को बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे कपड़े पहनाए जाते हैं। बताओ उस पुतले को आनंद आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? वे वो पुद्गल है। तो ये क्या है, ये भी तो पुद्गल है, इसको कहां से आनंद आए? अब बूढ़ी अम्मा जी को 5 लाख का हार पहना दो, बताओ बूढ़ी अम्मा जी को आनंद आएगा? बिस्तर पे पड़े प्रभु का नाम जप रहे हैं, बताओ वो अम्मा जी को 5 लाख का हार पहना दो, डायमंड का हार पहना दो, बताओ वो बूढ़ी अम्मा जी को आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्यों? वो कहेंगे भैया इतना भार पहले से ही गले में है, इसको कहाँ हमने हमें हार पहना दिया। वो 5 लाख का हार पहनाने पर उनको भार सा लगेगा, जल्दी उतारो जल्दी उतारो। अरे चलो बूढ़ी अम्मा जी को तो छोड़ो, कोई शादी में पार्टी में आप जाते हो, बढ़िया महंगे कपड़े पहन के जाते हो, हार पहन करके जाते हो, घर आकर के पहला काम क्या करते हो? घर आकर के पहला काम क्या करते हो? वो हार और ये जो कपड़े जो महंगे महंगे और भारी भारी कपड़े पहने होते ना, उतार देते हो और नॉर्मल ऑर्डिनरी कपड़े में आ जाते हो। क्यों? वो भार सा लगता है, बहुत ये लगता है कि कब ये हार वार उतारे, कितनी अंगूठी और हार ये सब कब उतारे। अगर उसमें सुख होता तो उतारते क्यों? सोते समय भी 5 लाख का हार पहने रहो। इसका मतलब उसमें सुख नहीं है। ये जीव सुख मानता है, एक बार भी उसमें ऐसे आनंद नहीं आ सकता। टीवी में अगर सुख लगता हो तो जब भी आपका कोई नुकसान हो गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो, किसी का देहांत हो गया हो, बताओ कौन सा चैनल दिखाए, कपिल शर्मा शो दिखाए तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आपका कोई मर गया हो, आपका कुछ खो गया हो, आपका मोबाइल खो गया हो, आपका कुछ नुकसान हो गया हो, बताओ कपिल शर्मा शो देखेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? उस समय भी जो दुख, जिसके वियोग में आप दुखी हो रहे हो, उस संबंधी मोह है, वो दुख का कारण है। यदि आप उस मोह से भेद विज्ञान करो तो ही सुखी हो पाओगे। बाकी उससे, उस दुख को दूर करने के लिए तुम्हारा कपिल शर्मा या कोई भी तुम्हारा उपाय है, वो दुख दूर करने का उपाय नहीं है। दुख दूर करने का उपाय तो जिस कारण से दुख हुआ है उस कारण के तय में जाओगे, उससे भेद विज्ञान करोगे तो सुखी होंगे। उसके अलावा कोई सुखी होने का उपाय नहीं है। तो यहाँ पर बताया इंद्रियों की पीड़ा का एकमात्र कारण मोह है। दुख का मूल कारण क्या है, ये प्रश्न किया था, उपाय यहाँ पर उत्तर दिया कि इंद्रियों की पीड़ा एकमात्र कारण मोह है, और इस मोह के कारण ही दुख है। और यहाँ पर इंद्रियों की पीड़ा है वो मरण से अधिक भाषित होती है, और ये जीव इस इंद्रियों के विषयों में छलांग लगाता है
और जिसको जो ज्ञान प्रकट हुआ है वो मिथ्या दर्शन आदि के निमित्त से इच्छा सहित होकर के दुख का कारण होता है, इसलिए वो दुखी होता है। यदि सुखी होना चाहते हो तो दुख का मूल कारण पहचानो और इस मोह का अभाव करने के लिए उद्यम करो। आचार्य भगवान तो कहते हैं इस मोह का अभाव करने के लिए हमने अपनी कमर कसी है और हम तो इस मोह का अभाव करके ही विराम को प्राप्त होंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो इस मोह का अभाव करो। ऐसे हम सब मोह का अभाव करके सुखमय दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।